हत्या करने के लिए 17 वर्षीय महिला ने जानबूझकर एक केयर गिवर को गिरा दिया। फिर जब केयर गिवर चीजें उठाने के लिए झुका तो उसने चुपचाप एक सिरिंज चुरा ली। फिर वह अकेले बाथरूम में गई, पूरी ताकत लगाकर खिड़की से बाहर चढ़ गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाथरूम के बाहर निगरानी कर रही थी। हालांकि लिसा के दोनों पैर लकवाग्रस्त थे, लेकिन उसकी बाहों की ताकत बेहद मजबूत थी। आज उसने खास तौर पर एक फूलों वाली ड्रेस पहनी थी जो दीवार पर उगी बेलों के साथ पूरी तरह मिल जाती थी। भले ही वह सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थी, लॉन काटने वाला माली उसकी मौजूदगी को नहीं देख पाया। जल्द ही लिसा तीसरी मंजिल तक चढ़ गई, अपने पूर्व प्रेमी जिमी के कमरे तक। फिर उसने जहर से भरी सिरिंज निकाली और उसे इंजेक्ट कर दिया। चूंकि जिमी को दिल की बीमारी थी, उन्होंने पहले से कुछ अरंडी के बीज खरीदे थे और उन्हें एक जहरीले घोल में तैयार किया था जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता था। कोई भी कभी नहीं सोचेगा कि यह हत्या है। जिमी की आखिरी सांस के साथ लिसा ने उसका हेल्थ ब्रेसलेट उतार लिया और उसे अपने ब्रेसलेट से बदल दिया। नर्सिंग होम के हर बुजुर्ग निवासी के पास एक हेल्थ ब्रेसलेट था जो किसी का दिल धड़कना बंद होने पर अपने आप अलार्म बजा देता था। हालांकि लिसा नहीं चाहती थी कि उसकी हर चीज पर नजर रखी जाए, इसलिए उसने कभी अपना ब्रेसलेट चार्ज नहीं किया था। अब जिमी का ब्रेसलेट पहनकर उसके वाइटल साइन जिमी के वाइटल साइन बन गए। उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता था कि जिमी वास्तव में पहले ही मर चुका था, लेकिन अब उन्हें लोगों को जिमी की मौत का पता लगाने के लिए मजबूर करना था। उस दोपहर नर्सिंग होम ने निवासियों के लिए चिड़ियाघर की यात्रा का आयोजन किया। लिसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बंदर के बालों से एलर्जी का बहाना बनाया और चुपचाप एक सुनसान जगह पर चली गई। फिर उसकी दोस्त ने लिसा को बिजली का झटका दिया जिससे हार्ट अटैक जैसा दिख सके। उसी समय जिमी के वाइटल साइन मॉनिटर ने अलार्म बजा दिया। केयर गिवर्स ने तुरंत डॉक्टरों को आपातकालीन इलाज के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह घंटों पहले ही मर चुका था। उन्होंने उसे बचाने की कितनी भी कोशिश की, सब बेकार था। अगर आखिरकार यह पता भी चल जाता कि जिमी की मौत हत्या से हुई है, तो भी लिसा और उसकी दोस्त के पास मजबूत अलिबाई थे। जहाँ तक जिमी की कलाई पर ब्रेसलेट का सवाल था, केयर गिवर्स ने बस यही सोचा कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। एक बार चार्ज करने के बाद वे जिमी की दिल की धड़कन का रिकॉर्ड देख सकते थे। जब आसपास कोई नहीं था, उसकी दोस्त लिसा को व्हील चेयर पर चार्जर के पास ले गई और लिसा के अपने ब्रेसलेट से उसे वापस बदल दिया। 50 साल पहले लिसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त दोनों जिमी की गर्लफ्रेंड थीं। वे सभी अलग अलग और मजबूत व्यक्तित्व वाले हिप्पी थे। युद्ध के कारण वे जर्मनों से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जेबों में विस्फोटक रखे, प्रेशर कुकर में विस्फोटक रखे, एक जर्मन हाई स्कूल को उड़ाने की योजना बनाई। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले जिमी का अचानक मन बदल गया। उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस गिरफ्तारी अभियान में पुलिस का सहयोग किया। उस समय लिसा अभी भी जिमी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसे खोजने के लिए बाहर जाने ही वाली थी। तभी अचानक पुलिस ने गोली चला दी। लिसा की कमर में गोली लगी और वह कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गई, एक व्हील चेयर तक सीमित हो गई।